हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 3। ठीक है, तीसरी इकाई की हमारी चालू हो गई है। ठीक है, इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो ये दो चर क्या होता है, तो देखिए, चर मीन्स क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है ए टू जेड, ए से आप जेड तक, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ए से जेड तक कोई भी चीज़ हो उसको चर कहते हैं। ठीक है, और यदि हमारी संख्या होती है तो उसको कांस्टेंट मतलब नियतांक कहते हैं। एक से लेके अनंत तक जो संख्या होती है उसको नियतांक मतलब कांस्टेंट कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं, मतलब ए टू जेड। ठीक है, अगर यदि आप सोचें ए लिखा है तो ये क्या है, वेरिएबल मतलब चर है। ठीक है, अगर 5a लिखा है तो ये भी क्या है, चर है, क्योंकि ये a के साथ मिला हुआ है, 5 इंटू ए है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें 5 प्लस ए तो ये हमारा हो जाएगा अलग अलग, ये हो जाएगा हमारा नियतांक बोले तो कांस्टेंट, और ये वेरिएबल मतलब चर, इसको अचर कहते हैं। ठीक है, जो संख्या होती है उसको अचर कहते हैं। अगर यही ऐसे होता है 5a तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा हमारा चर हो जाता है। ठीक है, और ये अलग प्लस अगर यहाँ पे 5 माइनस ए होता तब भी ये चर है, और ये क्या है, अचर है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे दो चर वाले मतलब दो चर वाले रैखिक मीन्स क्या होता है, जिसकी घात एक हो, जैसे ए है, ए की घात एक है जिसको रैखिक कहेंगे। अगर इसकी घात दो है तो इसको द्विघात कहेंगे, इसकी घात तीन है इसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है, तो इसकी घात यदि चार है तो चतुर्घात कहेंगे। तो एक को क्या कहते हैं, रैखिक मतलब जो एक समीकरण युग्म हो, मतलब रैखिक ए बी सी से जेड तक में एक ही क्या हो हमारा घात हो, उसको रैखिक कहेंगे। और समीकरण युग्म मतलब समीकरण मतलब बराबर जीरो लगा दें। तो दो चर वाले मतलब जैसे एक चर तो हमारा क्या हो गया, एक चर ए हो गया, और दूसरा चर हम मान लें बी सी डी ई एफ, चाहे जो ए टू जेड एक्स मान लें बराबर जीरो, तो ये क्या होगा, दो चर वाले रैखिक हो गया, दो चर वाले रैखिक। और ये क्या रह गया, समीकरण, क्योंकि बराबर जीरो लगा देते हैं तो समीकरण युग्म हो जाता है। तो हो गया हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5a प्लस 3x बराबर 3, इस 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 3x इधर भेज दिए तो माइनस 3 बराबर क्या, जीरो। तो ये क्या हो गया हमारा रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, एक चर ये हो गया। हालांकि आप ऐसा नहीं लिख सकते, देखिए 5a प्लस 3a नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही चर है ना, ये अलग अलग चर होते हैं। ये 8a हो जाए 8a माइनस 3 बराबर जीरो, ये तो एक ही चर हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जैसे कि 5x प्लस 8y बराबर 3। तो ये क्या हो गया हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक मतलब इसकी घात एक हो, दो चर मतलब एक चर ये x है, दूसरा चर क्या है, y है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, तो आइए इसमें प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली का 3.1, इसकी पहली सवाल क्या है, तीन दशमलव एक में पहली सवाल क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। ठीक है, मतलब जैसे अभी 2022 चल रहा है तो इसके 7 साल पहले मतलब 2015 की बात कर रहा है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष बाद मतलब 2025 की बात कर रहा है। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, उम्र, किसकी उम्र, एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, तो इसकी उम्र की बात कर रहा है। और वर्तमान उम्र है तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वर्तमान उम्र से 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मतलब 2022 से 7 साल पहले 2015 में जिस इसकी उम्र इतनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, जो चीज़ हमें नहीं मालूम है आप लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु या फिर उम्र कितनी है, x वर्ष, आप चाहे ए बी सी डी चाहे जो मान सकते हैं। ठीक है, अब अपनी पुत्री से कहता है, अब उसकी पुत्री की भी उम्र देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्री की उम्र या फिर आयु। ठीक है, कितनी है, y वर्ष, अब ये दोनों हो गया। ठीक है,
तो अब इससे क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, मतलब आज से 7 साल पहले, आज की उम्र क्या है वर्तमान, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु, यहाँ पर भी लिखेंगे वर्तमान आयु, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 7 साल पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 साल पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले सबसे पहले आप 7 साल पहले की बात कीजिए, ठीक है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी, मान लीजिए आज कितनी है यक्स वर्ष, मतलब जैसे हम कह रहे हैं आज आफ्ताब की आयु 25 वर्ष है, 7 साल पहले कितनी आयु होगी, तो इसमें 7 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, हमारा आएगा 18 आएगा ना। तो वही यक्स वर्ष मतलब वर्तमान उम्र से 7 आप घटा दीजिए, तो वर्तमान उम्र हमारी कितनी है यहाँ पे यक्स वर्ष, तो 7 साल पहले, तो आज से 7 साल पहले कितनी थी, इतनी वर्ष आयु थी, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो पुत्री की आयु भी उसमें घटा दीजिए 7 वर्ष में, ठीक है। ये हो गया पुत्री की आयु। अब इसमें क्या करना है 7 गुनी थी, तो अब इसको हमें क्या करना है 7 गुनी थी, इसको इसमें कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आफ्ताब की आयु लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद उसकी पुत्री की आयु आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन, जो आफ्ताब है वो 7 गुनी आयु के थे, किससे, अपनी पुत्री से। तो 7 गुनी आयु इसमें आ रही है ना, लेकिन जिसमें आती है उसमें नहीं लगाते हैं, आयु को उल्टी दिशा में लगाते हैं बराबर करने के लिए, तो इसमें लगाएंगे 7 वर्ष, ठीक है, 7 गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। क्यों किया, देखिए अब यहाँ पे अगर हम 7 लगा दिए तो आफ्ताब की आयु तो 7 गुना हो जाएगी, लेकिन उसके पुत्री की आयु तो कम ही रहेगी ना। तो इसमें क्या कह रहा था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व, आप देखिए इन दोनों की आयु यहाँ पे सेम सेम है, ठीक है, बराबर करने के लिए 7 यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यक्स -7 बराबर 7 - 7 7 49, ठीक है। अब ये इस तरफ आ जाएगा, तो यक्स -7y और ये माइनस तरफ आएगा +49 हो जाएगा, तो -7 + 49 बराबर 0 हो गया। तो यक्स -7y 49 गया तो कितना आएगा यहाँ पे +42 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर 0, एक ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु, देखिए ये तो 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पे घटा दिया। अब बाद की बात कर रहा है, मतलब 2022 में 3 साल आगे की बात कर रहा था, 25 प्लस किए तभी 25 आया ना 2025। तो यहाँ लिखेंगे यक्स +3 वर्ष किसकी आयु है, आफ्ताब की, और उसके पुत्री की आयु कितनी होगी, y +3 वर्ष, ठीक है, उसके पुत्री की आयु, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब फिर से यहाँ पे 3 गुनी आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो यक्स +3 बराबर y +3, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन, आफ्ताब 3 गुनी आयु के रह जाएंगे अपनी पुत्री के। तो 3 गुनी आयु किसकी, अपनी पुत्री के 3 गुनी आयु के रह जाएंगे आफ्ताब, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यक्स +3 बराबर 3y +9, ठीक है। तो यक्स -3y और 9 +3 -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो यक्स -3y -6, क्योंकि 9 में इतना जाएगा 3 तो 6 बचेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब तो ये हो गया बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हमारा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2। तो इसको हम व्यक्त करेंगे किसमें, ग्राफीय रूप में।
आइए करते हैं आगे। यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन पहले को लिख लेंगे, ठीक है। क्या है हमारा? यक्स माइनस 7y प्लस 22, यक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर कितना? 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? यक्स को एक साइड करेंगे और वाई को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे, देखिए यक्स बराबर 7y तक हो जाएगा तो प्लस 7y और माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y का मान रखेंगे और x का मान आएगा। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद इसको लिख लेंगे x बराबर कितना? 7y माइनस 42, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर 7y माइनस 42। तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान अपने आप निकल आएगा। तो y का मान हम मान लेते हैं 7, ठीक है। तो आप चाहे जो मान सकते हैं, अपने हिसाब से आप कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो 7 मानेंगे, तो जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 7 49, 49 में अगर हमारा 42 जाएगा कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो 7 8 56, और 56 में हमारा कितना? 42 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 14, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है 12 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 12, ठीक है, तो 12 रखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हल आ जाएगा 42, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रखना चाहें, यहाँ पे आप 6 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 रखेंगे, 6 7 42, और यहाँ पे 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, यक्स का मान, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, ठीक है। अब दूसरा वाला हमारा इक्वेशन क्या था कि यक्स माइनस 3y माइनस 6, यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन ये क्या हो गया? दूसरा। अब इसको हम क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? सबको इस तरफ भेज देंगे, यक्स को एक तरफ रहने देंगे। यहाँ पे जाएगा माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, x मान निकल आएगा, जैसे इसमें किए थे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि y का मान रखना है और x का मान अपने आप आ जाना है, ठीक है। तो y का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, ठीक है, यहाँ पे 1 रखिए, 3 एकम 3 और 6 3 9, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 6 12 हो जाएगा, और 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे 1 2 3 2 ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 2 मान यहाँ पे रखिए, ठीक है। उसके बाद चाहे जितना आप आगे ले जाइए। अब ये हो गया। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, इसके एक बिंदु ये हो गया कितना? 7,7। सबसे पहले यक्स का बिंदु आता है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 14,8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना? 42,12। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया? 0,6। 4 बिंदु किसके हो गए? पहले यक्स माइनस 7y बराबर 42 प्लस 42 बराबर 0। अब दूसरे का क्या हो गया? 9,1। उसके बाद दूसरा क्या है? 12,2। उसका तीसरा हमारा कितना है? 15,3, ठीक है। इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे? देखिए, ये हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। 42 तक है तो क्या करेंगे? 5 5 से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पेन, ठीक। उसके बाद इसको जो है यहाँ से पहले ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब बिंदु देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक है और कम से कम 1 तक है, ठीक है। तो यदि हम क्या कहते हैं, यहाँ से इसको 5 5 की यूनिट माने, ठीक है। ये हमारा कितना? 5 10 15 20 और यहाँ पे 25 30। उसका यहाँ पे कितना जाएगा? 35, यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना? 45, ठीक है।
तो ऊपर भी 5 5 का मानते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 10 15 20 25, उसके बाद फिर 30 35, उसके बाद फिर 40 और यहाँ पे कितना जाएगा 45। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इतना। उसके बाद हमें यहाँ पे बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु कितना है 7,7, तो यक्स देखिए यहाँ पे ये तो आपको सब मालूम ही होगा, ये यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 7,7, तो यहाँ पे हमारा ये लाइन देखिए, ये यहाँ पे आएगा ये वाली लाइन से, और ये यहाँ पे मिलेगा एक बिंदु, ये हो गया कितना 7,7। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा बिंदु कौन सा है 14,8, तो यक्स पे कितना है 14, तो यहाँ पे 10, उसके बाद 11, उसके बाद यहाँ पे 12, उसके बाद यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 14, ये हो गया हमारा 14 वाला। ठीक, उसके बाद 14,8, तो 8 यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना होगा 1 2, ये वाला 8 हो गया, ये 8 है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा यहाँ पे मिलेगा कितना 14,8। ठीक है, इसको आप मिला देंगे। उसके बाद हमारा कितना है 42,12, तो यक्स पे कितना है 42, 40, उसके बाद 41, उसके बाद 42, ये हो गया हमारा 42। ठीक है, उसके बाद 12 कौन सा है 10, उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा 1 और 1 1 2, ये हो गया हमारा 42। ठीक है, तो कहाँ पे आके मिलेगा, ये यहाँ पे 42,12। ठीक है, उसका 0,6, यक्स पे 0 है, इस पे 6 है, तो यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, ये 0,6, ये किसका बिंदु होगा, इसको आइए मिला देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे मिलते हुए चले जाएगा। अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा यक्स -7y + 42, तो यक्स -7y + 42 = 0। ठीक है, ये वाला समीकरण है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा कितना है, इसको मिलाएंगे। कौन सा, यक्स -3y - 6 = 0, इसमें कौन सा 9,1 है, तो यक्स पे कितना है 9 और वाई पे 1 है, तो यक्स पे यहाँ पे देखिए आपका 5 10, यहाँ पे कितना आ गया हमारा ये 9, और वाई पे कितना है 1 है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 9,1, एक बिंदु हो गया। दूसरा कौन सा 12,2, तो इस पे 12 और इस पे 2, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 12, और इस पे बिंदु 2, तो 1 और ये आ गया हमारा कितना 12,2, यहाँ पे बहुत वो हो गया। ठीक है, 2 बिंदु हो गए, इसका तीसरा 15,3, तो यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे ये आ गया 1 2 ये आ गया हमारा कितना 15,3। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे, जहाँ पे काटेगा वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रेखा कौन सी हो गई, ये हो गई हमारा यक्स -3y - 6 = 0। ठीक है, और जहाँ पे काटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए हमारा ये काटा है यहाँ पे, मतलब कौन से बिंदु पे 42,12, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 42,12 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए 42 सबसे आगे वाला क्या होता है यक्स, और पीछे वाला क्या होता है वाई। तो आइए सवाल देखते हैं, यक्स कौन सा है, देखिए यक्स हमारा किसकी आयु है, यक्स आफ्ताब की वर्तमान आयु है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष बराबर कितना 42 वर्ष। ठीक है, और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई बराबर कितना, वाई हमारा कितना आया था 12 आया था 12 वर्ष। ठीक है, ये होगा हमारा पहली नंबर सवाल। उसका राय देखते हैं दूसरी नंबर सवाल क्या है। दूसरी नंबर सवाल दिया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ले का मूल्य नहीं मालूम है और एक गेंद का मूल्य नहीं मालूम है। ठीक है, बाद में 1 मिनट यहाँ पे क्या थे, ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, सवाल को हल करने के लिए नहीं कहा था।
ठीक है। चलिए हमने तो आपको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, इसको हल नहीं करना है, बस यहाँ तक आपका सवाल हो जाएगा ऊपर तक के, क्योंकि ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट टीम ने एक कोच को 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पे हम मानेंगे सवाल नंबर 2 में कि क्या माना एक बल्ले का मूल्य कितना है हमारा, x रुपये, ठीक है, x रुपये। उसके बाद फिर एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसने क्या किया, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारा क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 बल्ले और 6 गेंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले खरीदे, ठीक है। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपये प्लस 6 गेंद खरीदी। एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर कितना, कुल 3900 रुपये। जैसे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, तो 2 पेंसिल का मूल्य 3 इंटू 2 इंटू 3 बराबर कितना, 6 हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे ये x y है, ठीक है, 3900 रुपये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खत्म। उसका दूसरा हमसे क्या कर रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला मतलब 1x मतलब 1, ठीक है, और उसी प्रकार की 3 गेंद मतलब प्लस 3y बराबर कितना, 1300 रुपये में खरीदी। तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे लिखेंगे ग्राफी रूप में व्यक्त करना। तो इक्वेशन 1 उठाएंगे, 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को एक साइड और y को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको क्या कहते हैं कि y को एक साइड, x को पूरा x को सब, उसको y को एक साइड, इस सब y को इस तरह कर लेंगे। तो 6y बराबर 3900 माइनस 3x हो गया, और y बराबर कितना, 3900 माइनस 3x बटे 6, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे वो बॉक्स, ठीक है। तो हमारा ये बॉक्स बन गया है। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान हम रखेंगे और y का मान हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं सीधा, ठीक है। तो 100 यहाँ 300 हो जाएगा। 300 में से 3900 में से 300 गया तो 3600 बचा, और 6 36, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 600। इसके अलावा यहाँ पे 200 मानेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 600, इसमें जाएगा 3300 बचेगा, तो 6 30। इसके बाद फिर 300 बचा, फिर 6 30, फिर 300 में से 1 जीरो बचा, यहाँ पे जाएगा। उसका पहले हम क्या मान लें, 300, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 का 900, यहाँ पे सीधे 3000 बचेगा, तो 6 30, 2 जीरो बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 100, 600, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, 200, 550, और तीसरा क्या हो गया, 300, 500, ठीक है। तो हमारे ये 3 हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफी इसका करेंगे, x प्लस 3y बराबर 1300 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x को उस तरफ भेजेंगे, y को उसी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेंगे 3y बराबर 1300 माइनस x, और y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 माइनस x बट्टे 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बॉक्स बनाएंगे। तो आइए बॉक्स बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये बॉक्स बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेंगे, किसका 100 का मान लेंगे, तो y का मान अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो यदि हम x का मान 100 लें, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 1200 में से 100 गया, तो वो 1300 में से 100 गया तो 1200, और 3 चौके 1200 मतलब 4, और 2 जीरो बचा वो 400 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 400 ले लें, ठीक है। तो 400 लेंगे तो यहाँ पे 900 आएगा, 3 3 का 900। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ले लें 700,
तो 700 जाएगा, 600 बचेगा, 3 दूनी 600, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा कितना है 100, यक्स पे 100 है, वाई पे 400 है, ठीक है, एक बिंदु। दूसरा कितना है, यक्स पे 400 है, वाई पे 300 है। और तीसरा बिंदु यक्स पे 700 है और वाई पे 200 है, ठीक है। तो आइए सबसे इसका ग्राफ बनाते हैं। कितने 100 का डिफरेंस है, क्योंकि हर जगह 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 100 का है, यहाँ पर भी 100 का है, ठीक है। तो 100 के डिफरेंस से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले यक्स और वाई की रेखा, यक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये यक्स अक्ष और ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी वो वाई अक्ष है, ये नीचे वाला जो है ये यक्स अक्ष है, ठीक है, यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 100 यहाँ पे कितना 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600, ये वाला बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर 700, यहाँ पर 800 और यहाँ पे 900 का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हम 100 का डिफरेंस लेंगे, 100, 200, 300 और यहाँ पे 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है, डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारा ये पहले जो ये रैखिक समीकरण है, इसका बिंदु 100,600 है, यक्स पर 100 है और इस पे 600, ये 100 और यहाँ पे ये एक बिंदु हो गया कितना 100,600, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा कितना है 200,550, तो यक्स पे 200 और इस पे 500 और यहाँ पे 50, तो ये हो गया ये 200, यहाँ पे कितना है 200,550, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा कितना है 300,500, तीसरा ये 300 हो गया और ये 500 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 300,500, 300 यक्स अक्ष पे हो गया, 500 वाई अक्ष पे हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको खींच लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने तीनों बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे। ये हमारी रैखिक समीकरण कौन सा है, ये हमारा रैखिक समीकरण कितना है 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। चाहे आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका हल ये है ना, चाहे आप दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आइए दूसरे वाले का 100,400, तो यक्स अक्ष पर 100 और इस पे 400, एक ये हो गया कितना 100,400, पहले यक्स अक्ष का लिखते हैं उसके बाद फिर वाई अक्ष का, ये तो मालूम होगा। और 400,300, ये 400,300। उसके बाद तीसरे लिखना 700,200, ये 700 है और ये 200 है, 700,200, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक। और जहाँ पे मिलेगा बस वही हो गया हमारा, यही ग्राफ था, ठीक है। हल नहीं करना है, इसमें सिर्फ ग्राफ खींचना है। तो हमने यहाँ से इन दोनों को खींचा और ये जहाँ पे मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें आंसर का तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मिला, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे मिला है वो यहाँ पे गलती से चला गया है, ठीक है। देखिए ये वाला ऐसे आएगा। उसके बाद आइए देखते हैं अगले सवाल। अगली सवाल हमारी क्या है, तीसरे नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल, ठीक है। तीसरे नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य को हमें मानना होगा x, y या फिर ABCD, चाहे जो आप मान सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना सेब का मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य कितना हो गया हमारा x रुपये। उसके बाद सेब, हाँ, उसके बाद हमारे यहाँ पे जाएगा अंगूर का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा y रुपये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करें, प्रश्नानुसार लिखेंगे 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब हो गया, उसका मूल्य कितना है 1 किलोग्राम का x रुपये। उसके बाद प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, मतलब y बराबर कितना 160 रुपये का।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा कितना है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये तो बीजगणितीय रूप में होगा, अब इससे हमें ग्राफीय रूप में करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेंगे कितना, 2x प्लस वाई बराबर 1600 है, इसको ले लेंगे हम 160 रुपये। ठीक है, तो y को एक तरफ x को उस तरफ भेज देंगे, तो y बराबर 160 माइनस 2x। इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, आइए बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स तो हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें x का मान मानना है, तो हम यहाँ पे अगर x मान लेते हैं, जो है क्या कहते हैं उसको, x मान लेते हैं 50। ठीक है, तो 50 गुना 100 यहाँ पे आ जाएगा 60, और x को मान लेते हैं 60 गुना 120, यहाँ पे आ जाएगा 40, और यहाँ पे मान ले 70, तो 70 गुना 140 का तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहले का। तो कितना है, 50, 60। सबसे पहले x अक्ष, उसके बाद y अक्ष, 60, 40, उसके बाद यहाँ पे कितना है 70, 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा इक्वेशन कितना है, 4x प्लस 2y बराबर कितना, 300। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हल करना है, तो क्या करेंगे, x को उस तरह भेज देंगे, तो 2y बराबर 300 माइनस 4x, और y बराबर कितना हो गया, 300 माइनस 4x बट्टे 2। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो अब मान कैसे निकालेंगे, देखिए x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। तो यहाँ पे x का मान हम मान लें 50, तो 50 चौके 200, अब 200 गया, 300 में से 200 जाएगा, 100 बचा, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मानेंगे 60, तो 60 चौके 240, 300 में से 240 का कितना बचा, 60, और 60 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मान लें 70, तो 280 हो जाएगा, 7 चौक 80, 7 चौक 28, 280, और 280 जो है 300 में से गया, तो 20 बचा, 20 का आधा कितना हो गया, 10। अब इसको हमें बनाना है ग्राफ में, तो आइए सबसे इसको मानते हैं 50, 50 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 60, 30, उसके बाद यहाँ पे जाएगा 70, 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे। तो आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या है। देखिए ग्राफ तो हम ऐसे बनाएंगे, ये नीचे लाइन हमारी x अक्ष और ये y अक्ष, और यहाँ पे हम 10-10 का यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला कौन सा, 2x प्लस वाई बराबर 160 का हम क्या करते हैं, खींचते हैं। यहाँ पे कितना है, x पर 50 है, y पर 60 है। ठीक है, तो x पे 50 मानते हैं, ये x 50, और y पे कितना है 60, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50, 60, एक ये हो गया। इसका दूसरा कितना है, 60, 40, तो यहाँ पे 60 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 40, ये 40 हो गया, और इस पे 60 हो गया, तो यहाँ पे जाएगा 60, 40। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 70, 20, तो y पे कितना है 20, तो ये 20 हो गया, और यहाँ पे कितना 70, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70, 20। अब इसको खींचेंगे, तो ये हमारा रैखिक समीकरण इतना 2x प्लस वाई बराबर 160 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारा 2x प्लस वाई बराबर 160 हो गया। ठीक है, एक ही हो गया। उसका राइट देखते हैं, दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा हमारा कितना है, 50, 50, मतलब ये हो गया कितना, 50, 50। उसका दूसरा कितना है, 60, 30, तो x पे 60 है, और यहाँ पे ये 30 है, कितना हो गया, 60, 30, और तीसरा कितना, 70, 10, 70, 10, ये हो गया कितना, 70, 10। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, अभी हमारी कौन सी रेखा हो गई, ये 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर कितना, 300। ठीक है, अभी हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया किसका, सवाल नंबर 3 का। इसके पहले जो था वो दूसरी का। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.1 द एंड। ठीक है।